अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन स्पोर्ट्स। आईसीसी ने टी20 और वनडे फॉर्मेट के लिए नया कवानीन मुतारफ़ करवा दिया। इस कवानीन के तहत कप्तानों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बिल आखिर आईसीसी ने कौन सा नया कवानीन मुतारफ़ किए जिसकी वजह से यानी कि कप्तानों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो कि फील्डिंग के दौरान अपनी टीम की कप्तानी कर रहे होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि लेजेंड साबिक खिलाड़ी जावेद मियांदाद शान मसूद की मुखालफत में बोल्ड पड़े और जावेद मियांदाद ने सरफराज अहमद और बाबर आजम को मुतल्लिक बड़ी हिमायत का ऐलान किया है। आखिरकार उसका क्या कहना था दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल जावेद मियांदाद क्या ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तान टीम के बारे में। सबसे पहले आपको बताते चलें जो कि बड़ी खबर है, आपको पता है कि टी20 और वनडे क्रिकेट जो कि पहले से तेज होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी यानी कि जो एक इनिंग्स का दौरानिया होता है यानी कि वक्त का वो वक्त से बढ़ जाता है जिसको जैसे खिलाड़ियों को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना भी पड़ता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने टी20 और वनडे में नया कवानीन मुतारफ़ करवा दिए और ये कवानीन बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो ये है कि आपको पता है कि जब बॉलर कोई एक ओवर मुकम्मल करता है तो अगला ओवर करने के लिए कभी 2 ओवर का वक्त यानी कभी 2 मिनट का वक्त लग जाता है, कभी 1.5 मिनट का। तो इस लिहाज से यही वजह होती है कि जो फील्डिंग होती है, जो कप्तान होते हैं वो खिलाड़ियों के साथ डिस्कस करते हैं कि किसको बॉलिंग करनी चाहिए, किस बॉलर को आना चाहिए। इसी डिस्कस में यानी कि वो जो इनिंग्स का दौरानिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस लिहाज से आईसीसी ने एक कवानीन मुतारफ़ करवाया है कि जब कोई खिलाड़ी एक ओवर करेगा और एक ओवर के ख़त्म होने के बाद दूसरे ओवर तक अगर 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग गया तो फिर ऐसा अगर इनिंग्स में 3 मरतबा ऐसा हुआ तो फिर यानी कि इनिंग्स के आखिर में जो टीम बैटिंग कर रही होगी उसको 5 रन पेनल्टी के दिए जाएंगे। मिसाल तौर पर अगर कोई टीम पहला ओवर फेंकती है और उसके बाद जब वो दूसरा ओवर करने के लिए बॉलर आता है तो वहां पर यानी कि पहला ओवर ख़त्म होने के बाद और दूसरा ओवर शुरू होने से कबल 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है। इस सूरत हाल में अगर 3 ओवर अगर एक इनिंग्स में चाहे वो टी20 हो चाहे वो वनडे हो, अगर इस तरह एक इनिंग्स तक 3 मरतबा ऐसा हुआ तो फिर इनिंग्स के आखिर में 5 रन पेनल्टी के दिए जाएंगे यानी कि बैटिंग साइड। तो इसलिए आज से कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस तरह सिचुएशन को संभालती हैं। कभी कोई ऐसा मोमेंट आता है जब मुकाबला और मैच बना हुआ होता है तो वहां पर आपको पता है 1 रन की ज़रूरत होती है और अगर वहां पर कुछ ऐसा हुआ और इस तरह अगर 3 मरतबा कोई यानी कि 1 ओवर से अगले ओवर तक यानी कि बॉलर गेंदबाजी के लिए तैयार ना हुआ तो फिर क्या होगा कि दूसरी टीम को 5 रन मिल जाएंगे। तो इस सूरत में बॉलर्स के लिए और ख़ास तौर पर कप्तानों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन दोस्तों अगर इसके इतलाक़ की बात करें तो इसका इतलाक़ यानी कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक होगा और ये एक आज़माइशी कवानीन बनाया गया है, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं है। फिलहाल इसको यानी कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक मुतारफ़ करवाया गया और इस दौरानिए तक जितने भी टी20 और वनडे मुकाबले खेले जाएंगे उनमें ये वाला कवानीन जो होगा वो मुतारफ़ कर दिया गया है। इसके अलावा बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान जो कि एक मुश्किल टूर के लिए अहम टूर के लिए पाकिस्तान जा रही है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर पता है कि वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान में बड़ी उखाड़ पुछाड़ हुए, जहाँ पर कप्तान भी तब्दील, सिलेक्टर भी तब्दील, कोच भी तब्दील, बैटिंग कोच भी तब्दील, बॉलिंग कोच भी तब्दील और इन तमाम फैसलों के बाद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान जो कि शान मसूद को बनाया गया 2 ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता। तो इस लिहाज से जावेद मियांदाद बाबर आजम की हिमायत में बोल पड़े और उसका कहना था कि बाबर आजम को हटाना सही फैसला नहीं था पीसीबी की तरफ से। इसके अलावा उसका कहना था कि मुझे समझ नहीं आती कि शान मसूद को किस वजह इस मुश्किल टूर के लिए कप्तान बनाया गया। उसका कहना था
कि अगर आपने कप्तान बनाना भी था, और यानी कि बाबर आजम को हटाकर अगर आपने कप्तान बनाना भी था, तो आप शान मसूद की जगह सरफराज अहमद को कप्तान बनाते, जो कि ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन के यानी कि उनका जो माइंड सेट होता है उसको वो ज़्यादा समझती हैं, वो ज़्यादा बेहतर कप्तान साबित हो सकते थे इस मुश्किल टूर के लिए अगर पीसीबी शान मसूद के बजाय सरफराज अहमद को कैप्टन बनाता। जावेद मियांदाद का कहना था कि पीसीबी लग गया है बड़ी तब्दीलियां करने के लिए। सबसे पहले पीसीबी को वो ये चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का यानी कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है या जो कि हमारा जो सिस्टम है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि कप्तान तब्दील किया जाए और इसके अलावा बाकी जो मेन ओहदे उनको तब्दील किया जाए। जावेद मियांदाद के ख्याल में शान मसूद इस सीरीज़ के लिए बेहतर कप्तान नहीं है, लेकिन असल उसका मकसद ये था कि इस सीरीज़ के लिए शान मसूद से बेहतर कप्तान सरफराज अहमद हो सकते थे, जो कि पाकिस्तान के इस मुश्किल टूर में कामयाबी भी दिलवा सकते थे। ये कहना था पाकिस्तान के साबिक लेजेंड खिलाड़ी जावेद मियांदाद का, और उसका साथ ये भी कहना था कि जो पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया है ये कोई अच्छा फैसला नहीं था। उसके ख्याल में बाबर आजम को मजीद कंटिन्यू करना चाहिए था और बाबर आजम को मजीद मौका मिलना चाहिए था, यानी कि आगे कप्तानी करने के लिए। और इसके साथ साथ इस सीरीज़ के लिए उसका यही कहना था, उसने यही जोर दिया कि शान मसूद से बेहतर कप्तान सरफराज अहमद थे। अगर आपने बाबर आजम को हटाना था फिर उसको हटाकर आप यानी कि शान मसूद के बजाय आप सरफराज अहमद को कैप्टन बनाते, जो कि इस मुश्किल टूर के लिए पाकिस्तान टीम के काम आ सकते थे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।